क्या होता है जब एक छोटी बहू अपनी सास से भिड़ जाए? क्या होता है जब बदले की आग में एक औरत किसी मासूम की जान लेने की कोशिश करे? आज की कहानी है अहाना की, बड़े घर की छोटी बहू की, जिसे पिशमुनी ने सीढ़ियों से धक्का देकर मारने की कोशिश की। देखिए कैसे अहाना ने सच्चाई के दम पर अपने दुश्मन को बेनकाब किया। कहानी शुरू होती है अस्पताल से, जहां शोरतू मामा अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। अहाना, जो इस बड़े घर की सबसे छोटी बहू थी, उसने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उसने देखा कि शोरतू मामा और दुर्गा देवी के बीच सालों से दूरियां चल रही हैं। अहाना ने तय किया कि अब बस इन दूरियों को खत्म करना होगा। अस्पताल में अहाना ने बाकी बहुओं के साथ मिलकर दुर्गा देवी और शोरतू मामा का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखा। उसने कहा, जीवन बहुत छोटा है, पुराने गिले शिकवे भुलाकर अब साथ रहिए। अहाना की बातों में ऐसा जादू था कि दुर्गा देवी का सख्त दिल भी पिघल गया। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला किया। जब शोरतू मामा को अस्पताल से छुट्टी मिली, तो अहाना ने उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी की। घर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। आरती की थाली सजी, फूलों की बारिश हुई। अहाना की आंखों में जीत की खुशी थी, लेकिन यह खुशी पिशमुनी को जहर लग रही थी। पिशमुनी, जो हमेशा से इस घर की मालकिन बनी रहती थी, उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, शोरतू मामा इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। पूरा घर सन्नाटे में आ गया, लेकिन अहाना चुप रहने वाली नहीं थी। अहाना ने पिशमुनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, पिशमुनी जी, आप भूल रही हैं कि यह घर मेरी माँ दुर्गा देवी का है। यहाँ कौन रहेगा, वो वहीं तय करेंगी। और सबसे बड़ी बात, आप खुद इस घर में मेहमान हैं। आप खुद दूसरों के घर में रह रही हैं, तो आपको किसी को बाहर निकालने का कोई हक नहीं है। ये शब्द पिशमुनी के कलेजे में तीर की तरह चुभे। पूरे परिवार के सामने हुई इस बेइज्जती ने उसके अंदर प्रतिशोध की आग लगा दी। वो मन में बुदबुदाई, जिस अहाना ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि वो फिर कभी सिर नहीं उठा पाएगी। अगली सुबह अहाना पूजा की थाली लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसका ध्यान भगवान में लगा था। वो नहीं जानती थी कि सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में पिशमुनी छिपी बैठी है। पिशमुनी के चेहरे पर राक्षसी मुस्कान थी। जैसे ही अहाना सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर पहुंची, पिशमुनी ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। धड़ाम! अहाना सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर गई। पूजा की थाली के बर्तन बिखर गए। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गई। पूरा घर दौड़कर वहां पहुंचा। दुर्गा देवी और बड़ी बहू के होश उड़ गए। शोरतू मामा फूट फूट कर रोने लगे। सब यही सोच रहे थे, ये कैसे हुआ? अहाना तो इतनी सावधानी से चलती थी। ऊपर से पिशमुनी नीचे आई, चेहरे पर झूठी चिंता का मुखौटा लगाकर। उसने कहा, शायद इसका पैर फिसल गया होगा। लेकिन उसकी आंखों में छिपी नफरत दुर्गा देवी की पैनी नजरों से नहीं बची। अहाना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। घंटों ऑपरेशन चला। सब भगवान से प्रार्थना करते रहे। इधर पिशमुनी खुश हो रही थी, अब अहाना कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन बड़े घर की छोटी बहू इतनी कमजोर नहीं थी। जैसे जैसे अहाना को होश आया, उसे वो चेहरा याद आने लगा जिसने उसे धक्का दिया था। उसे याद आई पिशमुनी की चूड़ियों की आवाज और उसकी परछाई। जब अहाना घर लौटी, उसने चुपचाप अपनी चोटें सही, लेकिन उसकी आंखों में एक नया संकल्प था। एक दिन जब सारा परिवार हॉल में इकट्ठा था, अहाना ने सबको बुलाया। उसने कहा, मैं उस दिन की सच्चाई बताना चाहती हूँ। पिशमुनी घबरा गई। उसने अहाना को चुप कराने की कोशिश की। तुम सदमे में कुछ भी बोल रही हो। लेकिन अहाना ने साफ साफ कहा, मुझे किसी ने धक्का दिया था। और फिर अहाना ने एक छोटा सा सबूत निकाला, पिशमुनी की साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा, जो अहाना के हाथ में रह गया था जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पिशमुनी को खरी खोटी सुनाई। पिशमुनी की सारी शक्तियां छीन ली गईं। अहाना ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ घर जोड़ना नहीं, बल्कि गलत के खिलाफ लड़ना भी जानती है। बड़े घर की यह छोटी बहू पूरे इलाके के लिए मिसाल बन गई। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या पिशमुनी को और सजा मिलनी चाहिए?